बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी रमज़ान भी गुज़रता जा रहा है और पता भी नहीं चला। ये वाला रमज़ान बहुत जल्दी गुज़रा है और पता भी नहीं चला। तो आज हम अफ्तार में जो बनाई है रेसिपी वो थी गोभी के पकोड़े। बहुत मज़े के बनेंगे। इसमें हम कुछ चीज़ें और भी डालेंगे और ये बहुत मज़े की बनती है। और मैंने इसे छोटे कटिंग कर ली है, 1 किलो ली थी और इसकी कटिंग कर ली है छोटे छोटे पीसों में। आपने इसे कट कर लेना है और इसमें डालेंगे हम आलू। 1 किलो आलू ले लें, 1 किलो गोभी ले लें, 1 पाव जो है पालक ले लें और जितनी उसमें से निकलती है वो बस उसमें डाल लेनी है। तो बहुत मज़े की बनती है ये, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। आलू को आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। 1 किलो आलू, 1 किलो गोभी है, 1 पाव पालक है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश करके हमने रख लिया था ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और मोटे मोटे कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल बारीक नहीं करनी। जैसे पालक पकाते हैं वैसे मोटी होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए पकौड़ों में। होममेड गरम मसाला है मेरा, इसकी रेसिपी पहले मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसमें हर चीज़ है कि हमें अलहदा मसाला नहीं डालना पड़ेगा। 1.5 बड़े खाने का चम्मच इसमें सुरख मिर्च डालूँगी। नमक 1 खाने का चम्मच काफ़ी है बड़ा, क्योंकि बाद लोग नमक बहुत कम खाते हैं, हम थोड़ा सा तेज़ खाते हैं। और इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी, छोटे खाने का चम्मच भर के मैं डालूँगी। तो आप बेसन डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आपने इसे मिक्स करना है, इसकी बाइंडिंग अच्छी सी बनानी है। पहले आप बेसन डाल के 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें, फिर उसके बाद इसे मिक्स करें। इसके अंदर जो नमी है ना वो छोड़ देगी ना, तो फिर ये सही बहुत अच्छा बैटर बन जाएगा। तो ये नमी छोड़ चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं। देखें गीला गीला हो गया काफ़ी। तो तकरीबन मेरा ना आधा गिलास जो नॉर्मल छोटा गिलास है वो लगा था पानी का, और इस तरह का हमारा बैटर तैयार हो गया था। बैटर बिल्कुल पतला नहीं रखना, ऊपर चढ़े कोटिंग होनी चाहिए आपकी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। और अब इसे फ्राई कर लेंगे। इधर ऑयल गर्म था, पहले भी मैं फ्राई कर चुकी थी कुछ। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बहुत एहतियात से डालिएगा। बहुत एहतियात से डालने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म होता है, इसकी छींटें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। बाद में तो जब हम अंदर कोई चीज़ डालते हैं ना तो बहुत एहतियात से डालिएगा, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त सा ये बैटर बनता है। तो अच्छा, हमारे बड़े भी और बच्चे भी थे, तो मैंने क्या किया, मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली। थोड़ा और स्पाइसी करना चाहते हैं ना तो आप सब्ज़ मिर्चें 1 से 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल लें। तो अगर बच्चे भी साथ हैं तो फिर मत डालिए, सिर्फ सुरख मिर्च ही डालिए आप। तो यहाँ माशाल्लाह 2-3 मिनट के अंदर ही ये पक के तैयार हो जाता है। और मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी कि ये कितने सॉफ्ट और नरम और अंदर से बहुत ही सही स्टीम हुए हैं ये, और बहुत ज़बरदस्त हुए हैं। तो यहाँ पलट करते हुए देखे कलर कितना प्यारा है इसका, बहुत प्यारा कलर आता है, बहुत ज़बरदस्त। तो एक बार आप सब बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप भूलेंगे नहीं इसको। आगे बरसात में भी आप ये खाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखें जी, यहाँ तैयार हो चुके हैं। ज़ीरा डाल के दही मैंने चटनी तैयार कर ली थी, और यहाँ मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें गोभी अंदर तक स्टीम हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत मज़े के बने थे। आप भी बनाएं अवतार में, वैसे भी बनाएं घर पर, बहुत मज़े के लगते हैं। वैसे भी हम लोग जो हमारे पाकिस्तानी हैं और इंडियन बहन भाई हैं वो तो बहुत चटोरे होते हैं, ये वाली चीज़ें उन्हें बहुत पसंद होती हैं। तो वीडियो पसंद आई आती है तो अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें, कमेंट किया करें प्यारा प्यारा, और लाइक किया करें। तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इससे कोई पैसा नहीं लगता। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़। और आप डेली फूड के साथ जुड़े रहिएगा।